तब किसी के किया। मान लो कभी कभी किसी विजय में हर 1 लाख पूर्व के बाद तीर्थंकर हो रहे हैं, तीर्थंकर नाम कर्म के विपाकोदय वाले हो रहे हैं, केवल ज्ञान के बाद वाले। तो हर 1 लाख पूर्व का बच्चा था तब कर लिया, 2 लाख पूर्व में कर लिया, ऐसे 101 का किया हुआ बताते हैं। विजय में 101 का है क्या? एक श्रावक कर सकता है उत्कृष्ट। लब्धिधारी हो तो अनेक विजयों में, जो विद्याधर है उड़ के जा सकते हैं, अनेक दूसरे विजयों आदि में वो और भी अधिक का कर सकते हैं। जैसे कई अभी भी देखते हैं ना, कई बोलते हैं हमने 3 आचार्यों के दर्शन किए हैं, कोई बोलता है 4 के किए हैं। तो मतलब चक्रवर्ती उस समय श्रावक होता है क्या? चक्रवर्ती श्रावक कहने का समय दृष्टि तो हो ही सकता है ना। अरे श्रावक अगर कहते हैं, अगर वही तीर्थंकर बनने वाला हो तो वो तो तीर्थंकर की आत्मा हुई ना, तो नहीं तीर्थंकर नहीं, की आत्मा वो नहीं, उनका नहीं मिल सकती है उनका। हाँ वो किए हुए हो सकते हैं अन्य तीर्थंकरों के दर्शन। चक्रवर्ती पढ़ने की बात कर रही हो ना? हाँ, चक्रवर्ती के बाद वो अगर तीर्थंकर बनने वाले हैं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, मैं वैसे समझे थे। आपका मतलब है कि जो महाविद्य क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है कि चक्रवर्ती बनने वाली आत्मा तीर्थंकर बने, ये यहीं का वर्णन मिलता है। अच्छा, तो फिर क्या चक्रवर्ती होता है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। वहां का देखने में कहीं भी नहीं आया, खाली इधर का ही आ रहा है। जैसे अवसर निकाल के 16वें 17वें 18वें बनते हैं, और वहां का बने तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि आचार्य श्री यही देखिए, इसमें भी आचार्यों का मत है। कुछ आचार्य कह रहे हैं तीर्थंकर बनने के पहले बाल्यावस्था आदि में अन्य तीर्थंकर रहते हैं, उनसे मिलजुल सकते हैं, लेकिन आचार्य श्री की मान्यता है कि नहीं मिलते हैं, बाल्यावस्था आदि में भी 2 तीर्थंकर नहीं मिलते हैं। ये मानस और का एक डाउट था, तो मैं उनको क्या बताऊं, मतलब कैसे बताऊं कि चक्रवर्ती बनने के बाद अगर वो तीर्थंकर बनते हैं तो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलते तो है ना, 6 खंड के अधिपति होते हैं। नहीं मिलता है, नहीं बोल दिया, आचार्य श्री यही फरमाते हैं। तो आंटी 6 खंड को वो जीत लेते हैं, तो क्या जब 6 खंड पे राज करते हैं तो मिलते नहीं है वो फिर कोई भी तीर्थंकर आत्मा से? नहीं होंगे ना तीर्थंकर, तो तीर्थंकर तो एनी टाइम रहते ही है ना। ठीक है, 8 लाख पूर्व के बाद है, 6 खंड में दिग्विजय करके आ रहे हैं, नहीं मिले वो तीर्थंकर से। उन शहरों में जब दिग्विजय में, तो हर एक गांव में कोई भारत पर विजय प्राप्त करता है तो एक दिल्ली पर प्राप्त कर लेता, बोल देता था भारत पर विजय प्राप्त कर ली, राजा को हरा दिया। हर एक भारतवर्ष के हर गांव नगर में थोड़ी घूमते हैं वो फिर। अच्छा, के हर गांव नगर में थोड़ी घूमते हैं, जहाँ तीर्थंकर विचरण करते हैं नहीं कर गए वहां। तो ऐसा मतलब उनका ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है कि वो मिलते नहीं है। मिलते नहीं है। ठीक आंटी, जय जिनेन्द्र। आंटी इसमें एक चीज और जुड़ सकती है क्या कि जैसे आप बताते हो सेनापति जाता है युद्ध करने से, चक्रवर्ती तो कम ही जाते हैं। हाँ, चक्रवर्ती गए नहीं हो युद्ध करने। तीसरे चौथे पांचवें में नहीं, इनके कहने का आशय मान लो मध्य खंड में रहते हैं तो चक्रवर्ती उस मध्य खंड में नहीं आया क्या दिग्विजय करते, तो हर गांव नगर में थोड़ी जाते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है तो पूरे भारतवर्ष के हर गांव में थोड़ी जाता है। हाँ बोलो सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ कमला जी है। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो सुधा। मेरा तो ऐसे प्रश्न है कि अवंती सुकुमार है ना, वो नलिनी गुल में गए तो वो उनको मतलब कि क्या वो तो दीक्षा लिए, उनको इतनी इतनी बागिन ने उतना उतना उनको कष्ट दिया वो, लेकिन वो उन्होंने तो निदान करके वो तो दीक्षा लिए थे ना, तो उनको क्या मिथ्या दृष्टि मानना है या नहीं? मिथ्या दृष्टि नहीं मानेंगे उनको, सम्यक दर्शन तो उनमें था ही। ठीक है, निदान उनका काम आ रहा है, निदान तो करते ही है साधु साध्वी भी। दशाश्वत स्कंद सूत्र में देखो, निदान किए हुए देवलोक में गए, निदान किए हुए वहां गए, आता है। अच्छा, तो कि जैसे वो तो वही बोलकर दीक्षा लिए थे कि मेरे को वहां उत्पन्न होना है इसलिए मेरे को दीक्षा लेनी है। लेकिन सम्यक दर्शन, श्रद्धा, अटूट संयम का पालन किया, कितने समभाव रखे, वो बाग निखा रही थी तो भी समभाव तो बहुत पता है, तो वही मेरे को ये था कि निदान की वजह से उनको पहला लक्षण सम्यक का सम भी था उनमें। संवेग मान लो मात्रा में इतना नहीं भी होगा, क्योंकि उनका लक्ष्य वहीं जाने का था, नलिनी गुल में, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। जब तक मिथ्या दृष्टि के लिए क्या सुधा, जब तक आगम में ये शब्द नहीं मिले कह सकते अमुक जीव मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है।
अच्छा, नहीं ऐसे बोलते हैं ना कि जो निदान करते हैं तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसे पहले यही सुना हुआ था कि नहीं, जैसे सम्यक दृष्टि जीव भी निदान किए हुए होते हैं। अच्छा, ठीक है फ्रेंड। आंटी, हाँ ऐसा सुना हुआ है कि निदान करने वाला मोक्ष नहीं जाता। जब तक उसका निदान का काल पूर्ण नहीं होता है तब तक नहीं जाता है। निदान हाँ। का जीव उत्तर विमान में और मोक्ष में दोनों जगह नहीं जाता है। निदान का काल पूर्ण हो जाता है। कृष्ण वासुदेव निदान किए हुए थे, निदानकृत माना जा रहा है ना उनको। प्रतिवासुदेव आदि भी मोक्ष जाते हैं। वो निदान का काल पूर्ण हो जाए फिर जा सकते हैं। हाँ आंटी। भाभी जी मेरा प्रश्न है 2951। हेलो, हाँ खोलिए 29 पेज नंबर 535। हाँ बोलिए। इसमें लिखा हुआ है कि ये उच्च आराधक का उत्कृष्ट काल है 163 सागर का। अभी हाँ। आपने लिखा इसमें 221 सागर का। हाँ। तो कौन सा सही है? ये है ना कमला भाई, पहले मैंने यहाँ पर कर्म ग्रंथ से लिख दिया था। कर्म ग्रंथकारों की ये मान्यता है। भाग 5 गाथा 56 से निकल रहा है ना। फिर बाद में ध्यान आया कि गम्मक से देना चाहिए था। गम्मक तो भगवती सूत्र का ही है, उससे देना चाहिए था, इसलिए करेक्शन करवा दिया। ये राइट नहीं है तब है? ये है मान्यता है कह दो, लेकिन अभी अपने पास और ज्यादा स्पष्ट प्रमाण है ना भगवती सूत्र का, तो वही बोलना चाहिए। वो तो 21 सागर वाला बोलना चाहिए ना? हाँ वही बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। वो अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कमला भाई किताब में। हाँ वो तो लिख लिया, तो ये इसको काट दीजिएगा। जय जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो सुनीता। हाँ आप वापस पूछे सुनीता जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी जैसे निदान की भावना तो जीव मिथ्यात्व में भाएगा ना, संकित में थोड़ी भाएगा निदान की भावना। नहीं, साधु साध्वी भी नियाना कर लेते हैं। नहीं फिर उस समय हो सकता है वो मिथ्यात्व को स्पर्श कर ले, संकित में जीव थोड़ी ये सब भाएगा भावना निदान की। लेकिन शब्द देखो सुनीता, आजकल पहले अपन यही बोलते थे मिथ्यात्व अवस्था में, ठीक है प्राय कर। अब जैसे प्रतिवासुदेव के भाव में थे, होते तो साधु ही है, मिथ्यात्व को स्पर्श करे ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। जितने भी प्रतिवासुदेव है, वासुदेव है, ये निदानकृत होते हैं। मैं उनको मारने वाला बनूंगा संयम अवस्था में, मैं इनका बदला लेने वाला बनूंगा संयम अवस्था में। बोलते हैं सभी पूर्व भाव में संयम ही रहते हैं। संयम का अपने करोड़ों रुपयों का उनका माल रहता है, उसको 2 कौड़ी में बेच देते हैं निदान करके। वो एक अलग बात है, किया हुआ उस वक्त क्रोधावेश में किया हुआ है, तुरंत मिथ्यात्व में जाए। प्रसन्न चंद्र राजऋषि का भी बोलते हैं अपन, भगवान पूछते हैं कहा गौतम से, वो पूछते हैं तब कि नहीं वो नारकी में जाने वाले थे। तो उस समय ठीक है कहा है कि उनके परिणाम ऐसे हैं कि नरक गति में जाए, लेकिन उस वक्त आयु बांधा हुआ हो, कोई जरूरी नहीं हो ना उस वक्त आयु बंध आदि नहीं करे। तो भाभी जी अपने भी धर्म करते समय समझ लो कोई टाइम ऐसे भौतिक सुख की कामना करे और करे तो वो तो फिर मिथ्यात्व नहीं हुआ अपना। कामना करें अपन भी, अगर कह दें कि मेरे को इसका इतना फल मिले, मेरी ये आज 50 समाई की है मैंने, उसका मुझे ये फल मिल जाए, तो उस 50 समाई का तो अपन ने फल मांग लिया। वो फल उसी वक्त उदय में आए वो तो जरूरी नहीं है। सबका उदय में आ रहा है बाद के भावों में, सभी वासुदेव का बाद के भावों में आता है उदय। अगर और कोई एक भाभी और एक भाभी जी जब अर्थ पुद्गल परावर्तन संसार शेष रहता है तब उसमें औदारिक के भव होने जरूरी थोड़ी है। ये भी हो सकता है कि औदारिक के भव करे जीव उतनी देर तक अर्थ पुद्गल परावर्तन। नहीं, अनंत उत्सर्पणे अवसर्पणे निगोद की कोई स्थिति नहीं है। अढ़ाई परावर्तन से ज्यादा पुद्गल परावर्तन है इसकी तो। हाँ तब वैक्रिय के भव करेगा ही करेगा बीच में। हाँ अन्य जगहों परिभ्रमण करके जाएगा ही वैक्रिय में। और इसमें कितना बताया औदारिक का काल? औदारिक का काल अपर्याप्त का तो अनंत बताया। नहीं वो तो निगोद काल की अपेक्षा बता दिया, बाकी औदारिक का भी बताया गया है।
ये इसी में देखो, अभी अपन कर्म ग्रंथ 6 की बात कर रहे थे ना, कमला भाई क्या नंबर बोले थे अभी? आंटी हाँ, और इसमें दिया है ना, देखो 100, उसके बाद में 163 सागर तक वो नरक त्रिक तिर्यंश त्रिक का अबंधक है, उसके बाद वो नरक में जाएगा ही, तो वेकरी शरीर आ ही गया ना 2950 में। देखो कर्म ग्रंथ 5:56 के आधार से तो नरक अवश्य जाएगा, क्योंकि आगम संसार तो आराधक जीव 221 सागर है। वो तो आराधक से तुलना कर रहे हैं, अगर आराधक नहीं भी हो जीव तो भी नरक त्रिक में जाएगा ही, बंद करेगा ही नरक आयु का वो। ठीक भाभी जी, ठीक क्या है बोल भाभी रही जी। थी? श्वेता दीदी आज कौन पढ़ने वाला है? आज सीमा रांका का है, वो होस्ट बनी हुई है वो। अच्छा, हो गए सबके प्रश्न? था हाँ देखो क्वेश्चन। इतने साल हो गए क्लास स्टार्ट हुए, 2 साल से ज्यादा हो गए ना? जी आंटी। ना 2 साल से ज्यादा हो गए। श्वेता कितना अच्छा पढ़ती है, जहां भी जाती हूँ मुझे जो मिलते हैं सब कोई बोलता है श्वेता जी कितना अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं सब वो। तो 2 साल संचालन भी इतना अच्छा किया उसने। अब सोनम करेगी, सोनम तुमको भी उतनी ही अच्छी पढ़ाई करनी है, उतना ही अच्छी तरह से सब देख के बोलना है, सबको ऐसे ही तैयार होना है। आज मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ और 5 मिनट टाइम मांग रही हूँ, सब कोई लिखेगा अपने अपने शब्दों में, चाहे एक शब्द लिखो चाहे एक लाइन लिखो, उससे ज्यादा नहीं। हम ये अध्ययन क्यों कर रहे हैं भगवती सूत्र का, चाहे एक शब्द में देना उत्तर, फिर कोई भी 10-15 जने बोलते जाओ, जिनका सेम उत्तर हो वो काट देना। आंटी मैं बोलूं? 2 मिनट टाइम दो सबको। ज्योति जी बोलना चाहते हैं। हाँ 2 मिनट रहने दो, सब लिखने दो। हो गया, सबने लिख लिया? अब जो अगर रिपीट आए तो काटते रहना, लाइन से खोल दो ना, जिन्होंने दिया उनको अनम्यूट कर दो। बस बोल के जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। मोहिनी जी बोलिए जल्दी। मोहिनी जी अनम्यूट करिए आप। हाँ देखिए मोक्ष जाने के लिए महावीर भगवान की वाणी सुनने के लिए। हाँ नेक्स्ट बोलते जाइए, किसी ने सेम लिखा है? जय जिनेन्द्र जी, प्रभु की वाणी आत्मसात करने के लिए। ठीक है, लिखते जाना कोई। सोनम तुम मन के लिखते भावों को शुद्ध करने के लिए। भगवती मैं बनकर जल्द से जल्द मोक्ष जाने के लिए। आंटी मैंने लिखा है सम्यक दर्शन पाने के लिए और उसको कायम रखने के लिए, सम्यक दर्शन और सोनम तुम लिखती जाना, तुम संचालन कर रही हो क्लास का, पॉइंट्स फटाफट नोट कर लो, जो जो बोल, नाम मत लिखो, खाली पॉइंट्स जल्दी जल्दी बोलो ना। आंटी मैं बोलूं? बोलो, कुछ भी, सबको अनम्यूट कर दो, चाहे जल्दी बोलते जाओ। ज्ञान प्राप्त कर, आंटी बोलूं, ज्ञान को प्राप्त करके आचरण में लाऊं, संसार को सीमित करके मोक्ष जाऊं। आंटी संसार के समय से अपने आध्यात्मिक समय में रह सकूं और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। जय जय जिनेन्द्र। कर्म निर्जरा के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए, जो दुर्लभ मानव जीवन मिला है उस अनमोल हीरे को सार्थक बनाने के लिए, भगवती सूत्र के जो क्वेश्चन इतनी सरल भाषा में लिखे हुए हैं उनको आत्मसात करने के लिए हम ये। कौन बोल रहा है? विमला बोहरा। बोलिए जल्दी, बोली ना मैं। हाँ नहीं नेक्स्ट, आपने बोल दिया। मोक्ष जाने के लिए तथा नई नई जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, उसका समाधान मिले, इसलिए अध्ययन करते हैं। सुधा भाई एक साथ सबको अनम्यूट कर दो ना सोनम, जिन्होंने हैंड रेस किया है। हाँ आंटी।
प्रणाम भाई जय जिनेन्द्र। इतने टाइम हाँ कंचन भाई, जय जिनेन्द्र। कंचन भाई, हाँ बोलिए। भगवती इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अब तो सब बोल रहे हैं। हम लोग अध्ययन इसी कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ बोलेंगे। मोक्ष की प्राप्ति हो। मेरे को बोलने दो, मतलब मेरे को बोलने दो। अनंत अनंत कर्म भगवती में बनकर अपने सम्यक भाव को बढ़ाएं और अपने जीवन में उसको उतारें, ताकि हमारे चरित्र से लगे कि हम भगवती पढ़ रहे हैं। आत्मा पे जो अनंत अनंत कर्म लताएं, आत्म प्रदेशों पे जो अनंत अनंत कर्म लताएं लगी हुई है, सबको एक करके मनोविकारों को दूर करके आत्मा को सरल बनाना है और मन को शुद्ध कर दर्शन को प्रगाढ़ करके संसार को प्रकट कर सकूं। तो ना नहीं हो कर्मों की रहे। निद्रा के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में राग द्वेष की प्रवृत्ति का मोह हमारे कटाई मनो और कर्म निर्जा के लिए और भगवती में बनने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त आत्मा पे लगे हुए अनंत अनंत कर्मों की लताओं को दूर करने के लिए, दूर कर मुक्त करने के लिए। हेलो, सम्यक भाव बढ़ाने के लिए, आत्मा को हल्का करने के लिए और कर्म निर्जा करने के लिए। तो बड़ा सही है ना। मैं बोलूं भाभी जी? 1 मिनट भाभी जी मैं बोलूं? नहीं सोना में। हाँ आंटी। एक मिनट, कोई बात थोड़ा नहीं सोनम फास्ट जी, देखिए, सब- कोई हाँ, फॉर्मेलिटी मत करिए, अपना उत्तर बोल के दूसरा अपने शुरू आप कर म्यूट, हाँ, और दूसरे सब अपने आप म्यूट हो जाइए। जिनका भी हो गया ना, एक बार सब अपने आप म्यूट हो जाइए। हाँ सोनम जी। सब इतना अच्छा उत्तर देते रहे हैं, सबको अपना अपना उत्तर अपने जीवन में उतारना है। लो बोलो नेक्स्ट। आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी मैं शीतल बोल रही हूँ। आपने सबसे पहली क्लास में बोला था कि अगर नहीं भी आता है तो पढ़ती जाओ, सुनते जाओ, कभी ना कभी आगे के भवों में आएगा याद कि तुमने कवित्री भगवती सूत्र पढ़ा था। मैं तो इसीलिए पढ़ रही हूँ आंटी, कि कभी आगे के भवों में आप याद आ जाएंगे और मुझे याद आ जाएगी कि मैंने ये पढ़ा था। नेक्स्ट श्रेया जी। सोनम फास्ट। हाँ मैंने अनम्यूट किया है। बुआ जी लेट कर रही हो क्या उनको अनम्यूट? नहीं हाँ, बोलो। बुआ एक्चुअली प्रणाम साहब। हाँ, बोलो। भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी का ये प्रश्नोत्तर का साक्षात वर्णन हो रहा है। यो पढ़ने के समय यो लग रहा है कि हम भगवान महावीर की और गौतम स्वामी की वाणी का वो सुन रहे हैं, और आपने जो इसको सिंपल भाषा में लिख के हम लोगों तक जो ज्ञान पहुंचाया है, तो ये ज्ञान हमारी आत्मा का कल्याण करके, कर्मों का क्षय करके मोक्ष की तरफ जल्दी पहुंचाए। बस इसीलिए हम भगवती सूत्र का पठन कर रहे हैं। नेक्स्ट। प्रणाम भाई। कर्म लताओं को खींच के अपने आत्मा से हटाना और मोक्ष पहुंचना। अच्छा नेक्स्ट। प्रिंसी बोलो। हाँ जय जिनेन्द्र। क्योंकि प्रभु महावीर ने फरमाया कि परमम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान होगा तभी हम उससे अपने आचरण में उतार पाएंगे। और ज्ञान ही ऐसी चीज है जो इस भव परभव और तदुभयविक है, और ज्ञान के द्वारा ही हम जब चीजों को जानेंगे समझेंगे तभी हम उसे अपने आचरण में लाने का प्रयास कर पाएंगे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट विमला जी। हेलो। हो गया जिनका हो गया उनका। हाँ हेलो जल्दी। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ आ रही आवाज, बोलिए। अरे हाँ, भगवती सूत्र पढ़ते तो बहुत आत्मा में आत्मा चिंतन करते करते इतना अच्छा लगता है कि पढ़ते ही रहो। भगवान महावीर स्वामी भन्ते शब्द आता है वहां, तो इतना मन में लगता है जैसे सामने ही गौतम स्वामी बैठे हैं, महावीर स्वामी बैठे हैं।
ऐसा और लगता है रत्नी कर्मों की कोट खपाने के लिए पढ़ने। अपने भावों को सुरक्षित रखना। हाँ, नेक्स्ट सविता जी। आस्क टू अनम्यूट। सविता जी आप अनम्यूट हुए। सुधा नेक्स्ट आंटी। सुधा आंटी। हाँ हाँ हाँ, भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं कि जिससे हम लोगों को संवेग भाव आए। आप जो इतना इतना प्रेरणा करते हैं संवेग भाव लाने के लिए, तो संवेग भाव आए बहुत बहुत, और उसको फिर वो बढ़ता रहे उत्तरोत्तर, जिससे कि जल्द से जल्द मोक्ष में जाए। इसके लिए मनीषा जी। नेक्स्ट ले लो, उनका नहीं अनम्यूट हो रहा है। नेक्स्ट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो ना, प्रश्नोत्तर की टाइम खत्म होते ही तुमको बंद करना होगा। आज मेरा ही प्रश्न चल रहा है। अच्छी बात है। तुमको तो टाइम को फॉलो करना होगा ना, प्रश्नोत्तर के 2:25 हो रहे। आत्मा से मोह को दूर करने के लिए और आत्मा के परमात्मा स्वरूप को प्रकट करने के लिए। हाँ, बोलिए निरुपमा जी जल्दी। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों को क्षय करके और आपके मोटिवेशन को प्राप्त कर संवेग भाव को जल्द से जल्द प्राप्त करूँ। इसके लिए शकुंतला जी आपकी आवाज थी। हाँ बोलिए। हाँ जय गुरु दीदी। हाँ बोलिए। भगवती सूत्र जैन धर्म का ही नहीं, विश्व का सबसे महान आगम है, और इसे कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं। उससे आपने हमें अवगत कराया, उसमें डूबकर अपनी आत्मा को हल्की करने का अवसर दिया। इसके लिए हमारी आत्मा हर जन्म जन्म में आपकी ऋणी रहेगी। जय गुरु। अरे मेरा कुछ मत बोलिए, इसमें नहीं, प्रश्न ये नहीं था। मुझे तो क्वेश्चन मालूम नहीं था दीदी, मैंने तो सिर्फ अभी खोला और एक दो जनों को बोलते हुए सुना, इसलिए बोल दिया। बोलिए, हो गया क्या सबका? आंटी 3 और है अभी, जल्दी ले लो। जय जिनेन्द्र हाँ। आंटी। जय जिनेन्द्र। संभाव का अर्थ इतने दिन में पता ही नहीं था आंटी। क्लास में जुड़ने के बाद संभाव क्या है, संवेग का भाव क्या है, कर्मों की निर्जरा करना, अपने हाथ कर्म अपने हाथ से करते हैं और अपने हाथ से अपन को ही भोगना, ये सब यही आके समझ में आया आंटी। अभी बस करना है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होना है आंटी। अग्रसर हो चुके हो, उसकी गति बढ़ाना है। हाँ आंटी। हाँ शीघ्रता से साधना को बढ़ाना है। हो गया सुनीता जी? अब एक और है सभी। हेलो। हाँ हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये एक कोई शारीरिक मतलब कि हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए कर रहे हैं। मानसिक विशुद्धि हो रही है हमारी, और हम तन्मय होकर बार बार इनको पढ़ना चाहते हैं। ये मैंने भी दूसरी बार मतलब कि दूसरा कर्म ग्रंथ जब शुरू हुआ, मुझे अलका जी ने बताया तो मैंने ये शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहता है कब ये मंगलवार आए, सोमवार आए, बुधवार आए, आपके क्लास को मैं अटेंड कर, बहुत ज्यादा मतलब कि ध्यान इसमें लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, सबको लिख लेना, एक इतने अच्छे भाव बन जाएंगे। सोनम लिख लेना। पेज क्वेश्चन नंबर 22 खोलिए। शास्त्रकार की भाषा भी पढ़ लो, 22 और 23। तो क्वेश्चन नंबर आंटी। जय जिनेन्द्र बोलूं। मैं अभी बहुत अज्ञान हूं, पर आशा करती हूँ कि भगवती सूत्र पढ़ के और आपकी प्रेरणा से एक दिन अपने परम लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। जरूर करेंगे, नकारात्मक सोच ही मत रखो। हाँ ठीक। हाँ सीमा जी रांका, एक बार क्वेश्चन नंबर 22 और 23 भाग 1 का खोल के पढ़ दीजिए। हाँ जय जिनेन्द्र सभी को। प्रश्न नंबर 23। 22 ज्ञान की, हाँ 22। ओके। क्रिया की अपेक्षा श्रीमद् भगवती सूत्र पढ़ने का क्या फल है? क्रिया की अपेक्षा श्रीमद् भगवती सूत्र पढ़ने वाला भगवती का जैसे स्वरूप कहाँ है, उसी स्वरूप वाला साक्षात मूर्तिमान भगवती बन जाता है। कौन सा तत्व पदार्थ है, गए उपादेय है, इसकी व्याख्या उसके आचरण से ही स्पष्ट होने लग जाती है। प्रश्न नंबर 23। ज्ञान की अपेक्षा श्रीमद् भगवती सूत्र पढ़ने का क्या फल है? ज्ञान की अपेक्षा श्रीमद् भगवती सूत्र में जैसी तत्व की व्याख्या है, उसका वह ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है।
और भगवती सूत्र के समान तत्व की व्याख्या करने में समर्थ, अति समर्थ बन जाता है। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। सबको एकदम ऐसे बनना ही है, क्रिया की अपेक्षा तो बनना ही है। बिना साधु बने, बिना अपने जीवन को उन्नत किए मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अब भी क्लास कर रहे हैं तो ये देख लो, तत्व की व्याख्या बार बार इसका अध्ययन करो, तो जो भी प्रश्न पूछा जाए। पन्नालाल जी आज हमारा साथ है, जिन्होंने थोकड़ों का संकलन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जेठमल जी, बेरुदान जी, और को किताबें लिखी गई थी तब। उनको अगर महाराजा फरमाते हैं कि आधी रात में भी कोई उठा के पूछते कि अमुक किताब में क्या, वो पेज नंबर से बता देते थे कि इस पेज में वो थोपड़ा, इसमें यहाँ ऐसे। तो इतना सबको पढ़ना है। जब घंटों अपन बैठकर पढ़ रहे हैं तो इसका सार निकलना चाहिए। पढ़ो आगे। वो करेक्शन बाकी 1171 का करेक्शन 1171 खोलिए। आज श्वेता का आया था फोन कि इसमें ये करेक्शन कराना है। सेकंड इसका पढ़ो। सीमा ये पढ़ो 1171। प्रश्न नंबर 1171। जब द्वीपीय ईशु पूर्ववात बहती है उस समय समुद्रीय ईशत पूर्वोत्मात क्यों नहीं बहती है? वायु के द्रव्य का इसी प्रकार का स्वभाव सामर्थ्य है। ये हवाएं परस्पर व्यात्यास एक दूसरे के विपरीत उपघातक रूप से बहती है। मतलब एक तरफ की आती है तो समुद्र की हवा नहीं आती है बस। आशय यह है कि शीत ऋतु में समुद्र की ओर से ग्रीष्म आएगा। सब कोई ठीक कर दीजिए, शीत काटकर ग्रीष्म लिख लीजिए। आशय यह है कि ग्रीष्म ऋतु में समुद्र की ओर से आई हुई शीत वायु आएगा। हाँ ठीक है। शीत वायु जब चलती है तब द्वीप से उठी हुई उष्ण वायु नहीं चलती, और ग्रीष्म ऋतु में जब द्वीप और शीत ऋतु में, ये दो करेक्शन करना था, सब कर लेना। शीत ऋतु में जब द्वीप से उठी हुई उष्ण वायु चलती है तब समुद्री शीत वायु नहीं चलती। ये परस्पर उपघातक है। ये हवाएं लवण समुद्र की बेला का भी उल्लंघन नहीं करती है। समुद्र की बेला तो ये आधे लवण समुद्र की बेला का जम्बू द्वीप में असर है और आधे लवण समुद्र की बेला का उस तरफ असर है। पढ़ो आगे। हीनादिक पुद्गल परावर्तन। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 3944 से पढ़ना है, पेज नंबर 191। 3944 प्रश्न नंबर 3944 पेज नंबर 191। स्वाचोश्वास पुद्गल परावर्तन से मन पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना अधिक क्यों है? उत्तर, स्वाचोश्वास पुद्गलों से मन के पुद्गल सूक्ष्म है, यानी मनोवर्गना में प्रदेश अधिक है, इसलिए मन पुद्गल परावर्तन का काल अल्प होना चाहिए। किंतु एकेंद्रिय आदि में चले जाने पर मन की प्राप्ति चिरकाल तक नहीं होती है। अतः मन पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना अधिक है। प्रश्न नंबर 3945। मन पुद्गल परावर्तन से वचन पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना अधिक क्यों है, जबकि वचन 19 दंडकों में होता है और मन 16 दंडकों में ही होता है? उत्तर, मनोवर्गना से भाषा वर्गना में प्रदेश कम है, इसलिए एक बार में अल्प मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं। अतः वचन पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुण अधिक है। प्रश्न नंबर 3946। वचन पुद्गल परावर्तन से वेक्रिय पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना अधिक क्यों है? उत्तर, वेक्रिय शरीर बहुत दीर्घ काल में प्राप्त होता है। शतक 1 उद्देश्य 2 से भी प्रमाणित होता है कि तिर्यंच औदारिक संसार संचितन काल सबसे अधिक है। हीनादिक पुद्गल परावर्तन। प्रश्न नंबर 3947। प्रश्न नंबर बोलो, जल्दी खोल के बोलो। अनुक्रमणिका खोलो जल्दी जल्दी सबको और निकालो ये कहाँ से संचितन काल का कौन से पेज में है। आंटी क्वेश्चन नंबर 278। आज मैं पढ़ के आई थी पहले। बहुत अच्छी बात है ना। 275
पेज नंबर 45, यस। आंटी कोई पूछ रहे चिरकाल का यानी दीर्घकाल यानी अपेक्षा तक, दीर्घ काल तक। कब पढ़ो आंटी वो 78 पढ़ो एक बार। प्रश्न नंबर 278। बनते 4 प्रकार के संसार संचितन काल में कौन सा थोड़ा और कौन सा बहुत है? गौतम, सबसे थोड़ा मनुष्य संसार संचितन काल, उससे नैरिक संसार संचितन काल असंख्यात गुना, उससे देव संसार संचितन काल असंख्यात गुना, उससे तिर्यंत संसार संचितन काल अनंत गुना है। तो तिर्यंश में कौन सा शरीर है? बेकरी बना सकते हैं वो, लेकिन वो तो कम ही है, ज्यादा शरीर ही है ना। पढ़ो। प्रत्येक जीव, प्रश्न नंबर 3947। प्रत्येक जीव के कौन से पुद्गल परावर्तन सबसे कम यावत कौन से सबसे अधिक होते हैं? उत्तर, दीर्घकाल और अल्पतर एवं अल्पतम काल में पुद्गल परावर्तन के पूर्णता की अपेक्षा निम्नोन्नत अल्प बहुत है। फर्स्ट, सबसे कम वेक्रिय पुद्गल परावर्तन होता है क्योंकि वे बहुत दीर्घ काल में निष्पन्न यानी पूर्ण होते हैं। सेकेंड, उनसे वचन पुद्गल परावर्तन काल लगता है। जब नरक और देवगति में जाएंगे तभी होगा, या वायु का एक मनुष्य और तिर्यंश में जब वेक्री शरीर बनाएंगे तभी वेक्री के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, इसलिए सबसे लंबा काल है। उससे वचन पुद्गल परावर्तन अनंत गुना अधिक होता है क्योंकि वे अल्पतर काल में निष्पन्न होते हैं। उनसे मन पुद्गल परावर्तन अनंत गुना अधिक होता है। नंबर 4, उनसे श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन अनंत गुना अधिक होता है। नंबर 5, उनसे औदारिक पुद्गल परावर्तन अनंत गुना अधिक होता है। नंबर 6, उनसे तेजस पुद्गल परावर्तन अनंत गुना अधिक होता है। नंबर 7, उनसे कार्बन पुद्गल परावर्तन अनंत गुना अधिक होता है क्योंकि वे अल्पतम काल में निष्पन्न होते हैं। इसका सारा वर्णन पहले के प्रश्नोत्तरों में आ चुका है। कारण एक बार आज होमवर्क लिख लो, ये थोड़ा कठिन विषय है, इस थोपड़े को बार बार पढ़ना, अपने शब्दों में ये अल्प बहुत को लिखना सबको। प्रश्न नंबर 3948। पुद्गल परावर्तन में पुद्गल परावर्तन की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, एक वेक्रिय पुद्गल परावर्तन में अनंत वचन पुद्गल परावर्तन होते हैं। नंबर 2, एक वचन पुद्गल परावर्तन में अनंत मन पुद्गल परावर्तन होते हैं। नंबर 3, एक मन पुद्गल परावर्तन में अनंत श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन होते हैं। नंबर 4, एक श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन में अनंत औदारिक पुद्गल परावर्तन होते हैं। नंबर 5। भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, वेक्रिय पुद्गल ज्यादा मन होते हैं दीर्घ काल में। हाँ। तो 33 सागर की स्थिति की वजह से समझना नहीं, 33 सागर ही रहे उसमें जाकर, लेकिन वापिस सबसे अधिक संसार सबसे ज्यादा तो जीव तिर्यंश में रहता है। अच्छा, नहीं, उस अपेक्षा से हाँ, अच्छा तिर्यंश में रहता है, उस अपेक्षा से समझना चाहिए क्या? कैसे हो जाएगा? संसार संचितन काल की देखे ना अभी भाग शतक 1 में। हाँ, तो सबसे अधिक जीव तिर्यंश में रहा है तो औदारिक आदि के पूर्ण होंगे, औदारिक में है तो श्वासोश्वास और मन वचन आदि सब हो जाते हैं, वेक्री का देरी से पूर्ण होता है। ठीक है। हाँ श्रेया जी। प्रणाम सर। ये मन पुद्गल परावर्तन अनंत गुना अधिक होते हैं, उनसे श्वासोश्वास पुद्गल परावर्तन अनंत गुना अधिक होते हैं। हाँ। तो श्वासोश्वास तो प्रत्येक संसारी जीव लेता है, मन तो पंचेंद्रिय जीवों के होता है, तो हाँ। मन को पहले लेकर के श्वासोश्वास को ज्यादा करा, ये कैसे? मतलब थोड़ा सा श्वासोश्वास ज्यादा हो रहा है ना, जल्दी हो रहा है ना मन से। मन ये से तो जल्दी वेक्री का सबसे ज्यादा काल है, उससे कम काल वचन का, उससे कम काल मन का, उससे कम काल आनापान का है श्वासोश्वास का, उससे कम काल औदारिक का फिर और नीचे लिया तो औदारिक तो बहुत ज्यादा है और जल्दी पूर्ण होता है ना। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या बताया? सबसे कम कितने पुद्गल परावर्तन जो अतीत काल में जो अपन 7 पुद्गल परावर्तन कर चुके हैं, उसमें सबसे कम कौन सा किया आपने, मैंने, सबने?
सबसे कम पुद्गल परावर्तन किया ना, उससे अधिक कौन सा किए अपन? वचन पुद्गल परावर्तन। अर्थ कल्पना से वो 10 करोड़ वेक्रिय पुद्गल परावर्तन किए हैं अपन अतीत काल में, तो वचन पुद्गल परावर्तन उससे अधिक हो गए। 100 करोड़ और बढ़ा दो, उसमें बढ़ने का बताया। और यहाँ बता रहे हैं, यहाँ व्याख्या चली ये चल रही है कि एक वेक्रिय पुद्गल परावर्तन जब तक किए थे तब तक वचन पुद्गल परावर्तन कितने हो जाते हैं? अनंत हो जाते हैं। अनंत गुणा अधिक। हाँ, अनंत गुणा अधिक किए ना, सभी उत्तरोत्तर अनंत गुणा अधिक हो रहे हैं। सबका देखो, सब में अनंत का बोल चल रहा है। हाँ, सब में अनंत का बोल। हाँ, जब आपका एक वचन पुद्गल परावर्तन हुआ तब तक मन पुद्गल परावर्तन आपने कितने किए? अनंत कर लिए। एक पूरा हुआ उसके काल में मन पुद्गल परावर्तन अनंत कर लिए थे। जब तक एक मन का पूरा हुआ, आनापान का कितने किए? अनंत पुद्गल परावर्तन हो गया। हाँ। तो उत्तरोत्तर बढ़ रही है ना संख्या यहाँ। अच्छा, ठीक है, हो गया बुआ? हाँ। नंबर 5, एक औदारिक पुद्गल एक और परावर्तन। है प्रमीला जी। हाँ, मेरे को ये पूछना था भाई कि ये जितना भी ये परिवर्तन एक जीव की अपेक्षा से है? हाँ, यहाँ एक जीव की बात चल रही है आंटी। तो सारे जीव, मतलब हर एक, हाँ, हर एक जीव सारे पुद्गल परावर्तन करता है, जरूरी है। अतीत काल में अनंत कर चुके हैं सभी प्रकार के पुद्गल परावर्तन। भगवान महावीर स्वामी भी है, उन्होंने भी अनंत पुद्गल परावर्तन किए हैं। 7 प्रकार के ऋषभदेव भगवान ने भी किए, सबने किए। तो आंटी जो ये अपन 7 प्रकार के पुद्गल परावर्तन बोल रहे हैं, वो द्रव्य के हिसाब से हो गया, फिर क्षेत्र, काल, भाव सारे किए हैं, मतलब अपन सब जीव ने वो भी किया। वो कर्म ग्रंथ की व्याख्या अगले चलेगी ना, सभी। लेकिन आंटी ये जो 7 प्रकार के पुद्गल है, ये द्रव्य में ही आएंगे फिर, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अकॉर्डिंग? ये द्रव्य में आएंगे। ठीक है आंटी। हाँ आंटी, ये ना जैसे अपन बोलते हैं कि जे शुक्ल पाक्षिक हुआ उसका आधा पुद्गल परावर्तन बाकी है, हम क्षेत्र पुद्गल परावर्तन मानते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो अर्ध पुद्गल परावर्तन को वैक्रिय पुद्गल परावर्तन से गणना करते हैं, उनकी धारणा में तो फिर जीव यदि अर्ध पुद्गल परावर्तन बाकी है तो सभी तरह के पुद्गल परावर्तन करेगा, फिर तो वचन भी करेगा, मन भी करेगा, श्वासोश्वास भी करेगा, सभी तरह के करेगा ना आंटी? बिल्कुल करेगा। हाँ। और अपनी धारणा में एक भी नहीं करेगा? अपनी धारणा में है ही नहीं, स्पष्ट अपने को उल्लेख कि अपने काय क्षेत्र पुद्गल परावर्तन से काय स्थिति आदि सारी बता रहे हैं। अब उसमें कितना देखो, अभी पढ़ेंगे अपन, ये अल्पबहुत्व नहीं है तो कैसे बोले? यहाँ तो अल्पबहुत्व है इसलिए कह दिया, यहाँ कैसे जवाब देंगे अपन? यही जवाब देना होगा कि अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक। पढ़ो। हाँ सुनीता बोलो। नहीं, कोई नहीं है, पढ़ो। नंबर 5, एक औदारिक पुद्गल परावर्तन में अनंत तेजस पुद्गल परावर्तन होते हैं। नंबर 6, एक तेजस पुद्गल परावर्तन में अनंत कार्बन पुद्गल परावर्तन होते हैं। आचरणीय बिंदु, जगत जीवों का समूह पुद्गल परावर्तन में परिभ्रमण कर रहा है। अतः इस विषय को भली प्रकार समझकर शांति को धारण करके हमें इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। शांति को धारण करने का क्या अर्थ है? आकुलता व्याकुलता न हो मन में, वही शांति होती है। बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। दुर्लभ को सुलभ बनाने के लिए अपन कर रहे हैं ना अध्ययन। पढ़ो। बादर और सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन, 5वां कर्म ग्रंथ। पूर्व पर संबंध, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा पुद्गल परावर्तन का कथन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 3949, पुद्गल परावर्तन के कितने भेद हैं? उत्तर, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों के बादर और सूक्ष्म, ये 2-2 भेद होने से कुल 8 भेद है। प्रश्न नंबर 3950, सूक्ष्म और बादर पुद्गल परावर्तन की व्याख्या क्यों की गई है? उत्तर, बादर पुद्गल परावर्तन की परूपना सिर्फ सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ही की गई है। द्रव्य पुद्गल परावर्तन, प्रश्न नंबर 3951, द्रव्य से बादर पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, कर्मवश संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव जितने काल
में लोक के समस्त परमाणुओं को औदारिक वेक्रिय आदि किसी भी रूप में ग्रहण करके छोड़े। नंबर 2, उतने काल को बादर द्रव्य पुद्गल परावर्तन कहते हैं। हो गया। ये कितना सिंपल तरीका बताया। वहां तो किए कि हर एक पुद्गल औदारिक वर्गणापने परिणत हो, उसको औदारिक रूप में ग्रहण करें, वो औदारिक। यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी परमाणु है, चाहे औदारिक रूप में ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वेक्रिय रूप में, चाहे हारक रूप में, उसकी गिनती कर ली जाती है कि गिनती कर ली। ये सिर्फ स्वरूप को समझा रहे हैं। पहले सरल तरीके से शिष्य को बता दिया, उसके बाद में मुख्य विषय को बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 3952, द्रव्य से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, कोई एक जीव लोक के समस्त परमाणुओं को औदारिक आदि 7 वर्गनाओं में से किसी भी एक वर्गना के रूप में ग्रहण करके छोड़े, उतने काल को द्रव्य से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। जैसे लोक के समस्त पुद्गल परावर्तन रूप में परिणत हो एवं विवक्षित जीव द्वारा उनको औदारिक रूप में ही ग्रहण करके छोड़े जाए, उसे द्रव्य से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3953, द्रव्य से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नंबर 1, किसी जीव ने औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण करना प्रारंभ किया। नंबर 2, बीच में वेक्रिय के पुद्गल को ग्रहण किया। या नंबर 3, औदारिक के पूर्व में ग्रहण किए हुए पुद्गल को ग्रहण किया, तो उसे गिना नहीं जाता है। इसमें बादर द्रव्य पुद्गल परावर्तन से अनंत काल अधिक लगता है। हो गया क्लियर? में किसी को डाउट है? हाँ मोहिनी जी बोलिए। हाँ, तो ये इतना मौन रहने से ये सब थोड़ा कंट्रोल में आएगा क्या? मौन, देखो भगवान कहते हैं कि निगोद में अनंत काल तक जीव रह जाता है, वनस्पति में अनंत काल तक जीव रह जाता है, मौन रहते हैं। बाह्य मौन भी बहुत जरूरी है। इससे वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है, आत्म साधना की बार बार ध्यान जा रहा है कि हम कुछ साधना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मानसिक मौन होना चाहिए। मन में उस समय हलन चलन की क्रियाएं नहीं हो। हलन चलन यानी राग द्वेष की क्रियाएं नहीं हो। लेके बैठ जाऊं और कुछ न कुछ सोचती रहूं हिंसाकारी बातों को, या उसने ये कहा, इसने ये कहा, वैसा मौन तो फिर चंदन ढोने के समान है। अच्छा, ठीक है। तो भी मौन करिए, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। बाह्य और आभ्यंतर दोनों तप का संगम ही तीव्रता से गति कराता है मोक्ष की ओर, तो जरूर करना चाहिए बाह्य तप, लेकिन उस वक्त बार बार अपने को सावधान रहना है कि मानसिक मौन भी हो रहा है क्या। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। हाँ बोलिए। अभी जैसे कोई जीव औदारिक शरीर वाला जीव वेक्रिय शरीर बना रहा है, तो उस ये इस अपेक्षा से आएगा कि औदारिक बीच में वेक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण किया या औदारिक के पूर्व में ग्रहण किए हुए पुद्गलों को ग्रहण किया। हाँ, वो गिने ही नहीं जाएंगे। मान लो कि ये एक जीव है, इसका आज अपन समझ रहे हैं कि ये औदारिक पुद्गल परावर्तन शुरू हो रहा है। इसका जो औदारिक के पुद्गल ले रहा है, 10 मिनट बाद में उसने उसी पुद्गलों को ले लिया, तो वो पुद्गल नहीं गिने जा रहे हैं। जो नए पुद्गल ले रहा है, बीच में ये 33 सागर चला गया नारकी में, वेक्रिय में रहा 33 काल तक, 33 सागरोपम तक तो वो औदारिक के ले ही नहीं रहा है। वो टाइम भी उसकी चली गई, गिनती में नहीं आ रही है। और फिर वापिस आया, नया भव औदारिक का किया उसने, जो इस भव में जो पुद्गल लिए थे वो वापस लेता जा रहा है, तो वो भी गिनती में नहीं है। ऐसे करके सोचो कितना लंबा काल बीत जाता है सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन में। ये वेक्रिय शरीर बनाता है ना, जो वेक्रिय शरीर बना रहा है, जैसे कोई अभी कोई मुनि या कोई तिर्यंश जीव अपना वेक्रिय शरीर बना रहा है, उस टाइम औदारिक के पुद्गल तो औदारिक शरीर तो है ही है उसके पास, और वेक्रिय बना रहा है, तो वो क्या गिना जाएगा? वो उस वक्त वेक्रिय पुद्गल परावर्तन भी उसका चल रहा है, वो पुद्गल उसकी गिनती में आ जाएंगे। अच्छा, वापस वो औदारिक में आएगा तो औदारिक के गिनती में आ जाएगा। फिर औदारिक गिना जाएगा। जब औदारिक के नए नए पुद्गलों को लेगा तो उसका पुद्गल परावर्तन का काल गिनता जाएगा। एक क्वेश्चन था कि जैसे उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3944, मनोवर्गणा के प्रदेश अधिक है, मन पुद्गल परावर्तन का काल अल्प होना चाहिए, किंतु एकेंद्रिय आदि में चले जाने पर मन की प्राप्ति चिरकाल तक नहीं, अतः मन पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुना अधिक है।
वचन का अधिक होगा क्योंकि वचन में 19 दंडक है, मन में 16 दंडक ही है। नहीं, वचन की बात यहाँ प्रश्न इसी का पूछा गया है ना कि भाई श्वासोश्वास से मन का पुद्गल अधिक क्यों है। इसका कारण यह है कि मन का पुद्गल अधिक काल इसलिए लगा, श्वासोश्वास तो हर भाव में ले रहा है, एक इंद्रिय में चलता है तो भी श्वासोश्वास लेता है, लेकिन मन पुद्गल पर मनोवर्गणा के पुद्गलों को नहीं लेता है ना, एक इंद्रिय आदि में नहीं लेता है, 5-7। इसलिए मन का काल अधिक है, मन पुद्गल परावर्तन का, क्योंकि वो लेता ही नहीं है। 2.5 पुद्गल परावर्तन तक चला गया निगोद में या अनंत काल वनस्पति में रह गया, तब तक वो मन के पुद्गलों को ले ही नहीं रहा है, वचन के भी नहीं ले रहा है। यहाँ प्रश्न उसी का चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न उसका है, पढ़िए अगला प्रश्न 3945। मन पुद्गल परावर्तन से वचन पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुणा अधिक है, क्योंकि जब वचन 19 दंडक में होता है और मन 16 दंडक में ही होता है। उत्तर, मनोवर्गणा से भाषावर्गणा में प्रदेश कम है, इसीलिए एक बार में अल्प मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं, अतः वचन पुद्गल परावर्तन का काल अनंत गुण अधिक है। जो भाषा वर्गणा के पुद्गल है उसमें प्रदेश कम है, मन वर्गणा में प्रदेश अधिक है। जैसे उस दिन भी बताया ना, कोई एक रेत हो, कोई मोटे मोटे दाने वाली हो, कोई महीन दाने वाली हो, तो मुट्ठी में कौन सी ज्यादा आएगी? महीन दाने वाली ज्यादा आएगी। हाँ, तो भाषा ठीक है, वैसे ही समझना। हाँ, धन्यवाद। हाँ कुसुम भाई। विमला जी पूछेंगे। विमला हेलो जी। हेलो, वो हाँ, नहीं, मैं बोल। तो पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था पहले। हाँ कुसुम भाई। पढ़ो सीमा। क्षेत्र पुद्गल परावर्तन। प्रश्न नंबर 3954। क्षेत्र से बादल पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, कोई एक जीव 6 काया रूप में भ्रमण करता हुआ लोकाकाश के समस्त आकाश प्रदेशों पर क्रम पूर्वक या अक्रम पूर्वक मरण को प्राप्त करे, उतने काल को क्षेत्र से बादल पुद्गल परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3955। क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, कोई एक जीव भ्रमण करता हुआ लोक आकाश के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर क्रम से मरण को प्राप्त करे, अक्रम से नहीं, उतने काल को क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। इतना बड़ा समय कोई जीव है, ये मेरू पर्वत के पास है, इस आकाश प्रदेश पर जन्मा है, इसके बाद में वो कितना परिभ्रमण कर रहा है, कभी कहीं, कभी देवलोक, कभी नरक, कभी इधर तिर्यंश, कभी वहां ऊपर नीचे, वापस दूसरे बगल के एक विवक्षित मान लिया एक आकाश प्रदेश पर है, उसके बाद के आकाश प्रदेश पर जब उत्पन्न होगा तभी उसका दूसरा समय गिना जाएगा क्षेत्र की अपेक्षा। तो कितना बड़ा काल है ये क्षेत्र का। पढ़ो। प्रश्न नंबर 3956। क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नंबर 1, कोई जीव 8 प्रादेशिक रुचक के किसी एक प्रदेश पर मरे, फिर दूसरी बार उसके पास के प्रदेश पर मरे। नंबर 2, इस 8 प्रकार प्रदेश कहाँ आया हुआ है? इसी किताब में आया हुआ है वर्णन। खोलो सबको ही, पहले देखो अनुक्रमणिका, सब खोलिए, 1 मिनट कोई बोलना मत। अनुक्रमणिका में शतक मैंने बता दिया 10वां, अब खोलो। चित्र भी दिया हुआ है, पेज नंबर 70। हाँ, किसने कहा? तुम बोलिए। सब कोई खोलिए पेज नंबर 70। निकालना आ गया था ना, खोल लिए थे इनके नंबर बताने के पहले सब कोई। और किस किस को मिला था हैंड रेस करिए। 8 प्रादेशिक रूचक का वर्णन किसको मिल गया था अनुक्रमणिका के आधार से? अलका जी को मिला, और लक्ष्मी जी सेठिया को, संजू जी, बस 3 को ही मिला। शकुंतला बाई को मिल गया जी, ठीक है। चलो पढ़ो आगे। देखिए ना, वहाँ चित्र में 8 प्रादेशिक रूचक, मध्य प्रदेश के पास ये पॉइंट, मध्य मेरू पर्वत के मध्य भाग में पॉइंट 1 लिखा हुआ है, वहाँ 8 प्रादेशिक रूचक शब्द है। पढ़िए।
नंबर 2, इस प्रकार क्रम से लोकाकाश के प्रत्येक आकाश प्रदेश में मरण को प्राप्त करें। नंबर 3, अनंत काल बीत जाने पर भी जब विवक्षित आकाश प्रदेश के अनंतर यानी निकटतम प्रदेश पर मरे, वही गणना में लिया जाता है। नंबर 4, आगे पीछे के आकाश प्रदेश पर मरे, उसे गिनती में नहीं लिया जाता है। उतने काल को क्षेत्र से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3957, शंका, जीव की जगन्य अवगाहना भी असंख्य आकाश प्रदेश प्रमाण होती है, तो एक आकाश प्रदेश पर मरण कैसे संभव है? उत्तर, समाधान। नंबर 1, लोक आकाश के किसी भी एक प्रदेश को आधार मानकर उस पर मरण करके। नंबर 2, अगला मरण विवक्षित आकाश प्रदेश के अनंतर प्रदेश पर हो, वही गणना में लिया जाता है। नंबर 3, दूरवर्ती प्रदेशों पर जो मरण होते हैं वे गणना में नहीं लिया जाता। मतलब मतलब पास में होता है वो। ऐसे होगा, जीव तो कोई भी जन्मेगा तो अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना, फिर एक आकाश प्रदेश क्यों कह रहे हैं? ये जीव मान लो अंगुल के असंख्यतम भाग पे, असत कल्पना से 100 आकाश प्रदेशों पर है कम से कम अवगाहना इसके, तो 100 में से कोई भी एक को हमने गिन लिया कि इस एक पॉइंट पर गिना, इस एक आकाश प्रदेश पर। अगली बार भी जन्मेगा, कहीं और जन्मा, दूर जन्मा, वो नहीं गिन रहे, वापिस पास आके करेगा तो शरीर फिर उसका अंगुल का असंख्यतम भाग हो, मान लो इसी आकाश जहाँ पहले था वहीं का वहीं पूरा आ जाए, तब हमने उसके निकटवर्ती को गिना, दूसरे प्रदेश को गिना, फिर तीसरे को गिना, ऐसे गिनना है। हाँ, 3956 में कोई जीव 8 प्रादेशिक रूचक के किसी एक प्रदेश पर मरे, फिर दूसरी बार उसके पास के प्रदेश पर मरे, एक बार आप बताइए ना। देखिए, कहा कि 8 प्रादेशिक रूचक है, ये मान लो 8 प्रादेशिक रूचक है, कोई जीव आया इसके एक आकाश प्रदेश पर मरा, फिर कहीं और घूमा, चाहे अगला भवी हो दूसरे आकाश प्रदेश पर, तब उसके 2 मरण गिने गए, फिर तीसरे आकाश प्रदेश पर, ऐसे हो। तो प्रश्न अगला कर दिया बाद में कि शंका कर दी कि भाई जीव कैसे एक आकाश प्रदेश पर, जीव की अवगाहना कितनी होती है संजू जी? अंगुल के असंख्यतम भाग। अंगुल के असंख्य, फिर एक प्रदेश क्यों कहा वहां कहने का आशय ये है कि वो असंख्य आकाश प्रदेश हैं, किंतु वहां एक को मान लो, ये पेन का एक जीव है, ये असंख्य को स्पर्श कर रहा है, मैंने गिन लिया कि मैंने एक आकाश प्रदेश अभी गिन लिया, इसका गिनती में आ गया। अब दूसरा मरण, वो कहीं भी मरो वापिस आके यहाँ जन्म लेगा, ये उसके बगल वाले को स्पर्श करके रहेगा, तब मानेंगे। अवगाहना तो उसके अंगुल के असंख्यतम भाग रहेगी, लेकिन एक एक प्रदेशों को हम गिनते जाएंगे हर जन्म मरण में उसके। ठीक है, हो गया क्लियर संजू? आंटी जय जिनेंद्र। आंटी, तो फिर हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था ना, तो फिर ये क्षेत्र पुद्गल परावर्तन है जो अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है हमारा, जो सम्यक्त्वी जीव को अर्ध पुद्गल परावर्तन बोलते हैं ना हम, तो ये वो क्षेत्र। हाँ, ये वही क्षेत्र पुद्गल परावर्तन है। मैंने कहा ना, कई आचार्य इसमें मतांतर है, शास्त्र में अभी उल्लिखित नहीं है कि जो समकित आने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन बाद मोक्ष जाता है, या कौन सा पुद्गल परावर्तन माने, वेक्रिय माने, औदारिक माने, या इधर कर्म ग्रंथों में जो वर्णन दिया हुआ है द्रव्य क्षेत्र काल भाव माने। तो इस विषय में कई आचार्य तो कहते हैं वेक्रिय पुद्गल परावर्तन गिनना, और आचार्य श्री की मान्यता है क्षेत्र पुद्गल परावर्तन गिनना। तो आंटी, फिर ऐसा कहीं उल्लेख है कि जीव ऐसे कितने क्षेत्र पुद्गल परावर्तन करता है? करता है नहीं, अनंत कर चुके हैं ऐसे अपन अतीत काल में। हर आत्म प्रदेश पर अनंत काल ऐसे अनंत कर चुके हैं। हाँ, अनंत कर चुके हैं, हर आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन अपने बीत चुके हैं, जन्म मरण कर चुके हैं। और एक क्रम में होता है क्या आंटी ये क्षेत्र पुद्गल परावर्तन? एक क्रम में कैसे होगा ना शीतल जी, आज कोई जीव यहाँ जन्मा यहाँ मरा, कल जरूरी थोड़ी कि इसी स्थान पर मरे, बार जन्म मरण इसी स्थान पर वो असंख्य बार करेगा, तब हम गिनेंगे ये असंख्य आत्म प्रदेश आकाश प्रदेशों को उसने स्पर्श कर लिया, ये तो संभव नहीं है ना। आज यहाँ जन्मा, कल वहां जन्मा, कल उधर जन्मा। पर आंटी, कैलकुलेशन के लिए तो हम उसके बाद का क्रम से वापिस जब कभी चाहे अनंत काल बाद आएगा, इधर जन्मेगा, तब वो दूसरा जन्म मरण गिना जाएगा उसका, फिर अनंत काल बाद कभी यहाँ आया, तब उसका तीसरा जन्म गिना जाएगा। और ऐसे अनंत हम कर चुके हैं क्या आंटी? अनंत कर चुके हैं।
ठीक है आंटी, हम बहुत टाइम पे यहाँ हैं मतलब। कि एक ये था कि जैसे अगर वो कहीं और फिर मरण करता है तो वो बाद में काउंट होगा क्या जब उसका नंबर आएगा? नहीं, वो नहीं काउंट होगा, क्रम काउंट से गिनना है, अक्रम से नहीं गिनना है। सूक्ष्म में बादर की व्याख्या तो सिर्फ समझाने के लिए दी है। सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन ही यहाँ पर अभिष्ट है, तो सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन में क्रम से गिनना, बाकी गिनना ही नहीं है वो गिनती में। नहीं, जैसे आंटी औदारिक शरीर वाला अगर बीच में वैक्रे बना के वो वाले वर्गना ले लेता है तो उसकी वैक्रे वाली काउंटिंग शुरू हो जाती है ना? वहां वो उस अपेक्षाओं से कथन कर रहे हैं कि जब उसकी ले रहा है ये, इस यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, इसमें नहीं गिनना है। भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या है। और आंटी फिर अपन जैसे कोई आप कह रहे हैं आचार्य वैक्रे पुद्गल लेते हैं कोई क्षेत्र, तो बड़ा कौन सा है इसमें से, या ये कोई पता नहीं कौन सा? जब शास्त्र का पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा वैक्रिय पुद्गल परावर्तन है, सबसे बड़ा काल उसी में लग रहा है ना। सबसे थोड़ा वैक्रिय पुद्गल परावर्तन, प्रश्न नंबर खोलो इधर पीछे। हाँ, ये आया है कि सबसे बड़ा वैक्रिय पुद्गल 3947 में पॉइंट 1 पढ़ो। सबसे कम वैक्रिय पुद्गल परावर्तन होता है, तो हर जीव ने सबसे कम वैक्रिय पुद्गल परावर्तन किए, क्योंकि उसका काल लंबा है। तब तक बीच बीच में दूसरे पुद्गल परावर्तन अनंत हो जाते थे। मान लो मेरा वैक्रिय पुद्गल परावर्तन चल रहा था, मैं बीच में औदारिक आई, वो भी गिनती में, मन भी गिनती में, सब गिनती चालू थे। लेकिन अगर अपन पूछे क्षेत्र बड़ा है वैक्रिय, तो दोनों अलग अलग दृष्टांत से अलग अलग दोनों अपने मैक्सिमम है। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा बात करते हैं तो क्षेत्र सबसे बड़ा, भाव बड़ा हो रहा है, लेकिन आचार्य से क्योंकि टीकाओं आदि में, काय स्थिति आदि में क्षेत्र पुद्गल परावर्तन शब्द है, इसलिए इसी को मान रहे हैं। चाहे बड़ा वो हो, लेकिन मान इसको रहे गिनती में। अब जो आचार्यों ने अपने ज्ञान में देखा है, जिस धारणा से वो रख रहे हैं, सबको अपने अपने आचार्यों की धारणा को स्वीकार कर लो। जब इतना कर रहे हो तो निश्चय में 14 पूर्वी बनोगे, निश्चय में केवली बनोगे तो बहुत हर चीज स्पष्ट आ जाएगी। हाँ बोलो मनीषा जी। आंटी एक ना इसका जो थर्ड पॉइंट है ना 3956 का, क्या वो जयचंद लाल जी डागा की वाइफ भी पहले आती थी क्लास में, इन दिनों नहीं आ रहे? जयचंद लाल जी मेरे ध्यान में नहीं है आंटी। अच्छा ठीक, हाँ बोलिए। 3956 का जो थर्ड पॉइंट है ना आंटी, कि अनंत काल बीत जाने पर भी जो विवक्षित आकाश प्रदेश के अनंतर यानी कि निकटतम प्रदेश पर मरे वही गणना में लिया जाता है। तो इसमें आंटी एक आप उदाहरण बता रहे थे ना, नहीं पढ़ रहा। उसका जो बीज होता है ना आंटी, किसका वृक्ष का जो बीज होता है ना, हाँ, तो आपने बोला कि उसके अंदर वही जीव जो है वो वापस से जन्म ले सकता है, हाँ, या कोई अन्य जीव आकर के जन्म ले सकता है। तो हाँ, अगर वही जीव वापस आके जन्म लेता है तो उसको नहीं गिनेंगे? नहीं, वही यहाँ एक जीव की बात कर रहे हैं, एक जीव के पुद्गल परावर्तन की। जैसा आप करते हो वैसा मैं भी करती हूँ। तो उसी प्रकार ये जीव है, आके मरा, यहाँ मरा है, वापिस यही उत्पन्न हो गया, ठीक है, मान लिया, उसका दूसरी बार का गिन लिया, फिर आया, फिर मर के यही उत्पन्न हुआ, हमने तीसरी बार भी उसको गिन लिया। ऐसे कितनी बार आएगा? ठीक है, असंख्य बार आ गया, अंगुल के असंख्यतम भाग में असंख्य ये 1000 बार आके आ गया। अब वो उसको तो जाना चाहिए दूसरे बगल के पास, और वो वही जन्म मरण करता रहे तो वो गिनने का कौन? हाँ वो गिनती और में एक नहीं। इसमें ना दिया ना आंटी कि आगे पीछे, मतलब आगे पीछे का मतलब कैसे गिनेंगे फिर उसको? भाई एक बार यहाँ जन्म मरण किया और उसके बाद में दूर चला गया, हाँ, उसको हम गिन ही नहीं रहे। वापिस जब यहाँ बगल में आके जन्मेगा वो ही गिना जाएगा। ठीक, पढ़ो। काल पुद्गल परावर्तन, प्रश्न नंबर 3958। काल से बादर पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, जितने समय में एक जीव अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के सब समयों में मरता है उतने काल को काल से बादर पुद्गल परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3959। काल से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, कोई एक जीव किसी विवक्षित अवसर्पणी काल के पहले समय में मरा, पुनः दूसरे समय में मरा, इस प्रकार क्रम पूर्वक
अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के प्रत्येक समय में जब मरण कर चुका होता है उसे काल से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। सीमा कोई जीव अवसर्पणी काल के प्रथम समय में मरा, अब दूसरे समय में मरने के लिए वो कम से कम कब आएगा, वो काल कब आएगा? एक अवसर्पणी उत्सर्पणी का काल चक्र का समय कितना है? 20 कोड़ाकोड़ी सागर। तो वापिस अगर आए तो भी 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम के बाद आए, कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय आ भी जाए, अनंत काल बाद भी वापिस वो दूसरे समय में आए, और बीच के समय में जन्म मरण कर रहा है वो उसकी गिनती में ही नहीं है। जब तक एक काल फिनिश नहीं होता तब तक। तब उसका दूसरा समय, फिर अनंत काल चक्र बीतेगा, 20 कोड़ाकोड़ी बीतेंगे, तब तीसरे समय में अगर आ जाए तो वो तीसरा समय गिना गया। ऐसे 20 कोड़ाकोड़ी पूरा करने में उसको अनंत काल व्यतीत हो जाता है, क्योंकि हर बार तो वो तीसरे समय में चौथे समय में आके मरेगा नहीं ना जब समय आएगा। ठीक, पढ़ो। प्रश्न नंबर 3960, काल से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 1, कोई जीव अवसर्पणी काल के प्रथम समय में मरा। नंबर 2, उसके बाद पुनः अवसर्पणी काल के प्रारंभ होने पर दूसरे समय में मरे तो वह द्वितीय समय गणना में लिया जाता है। नंबर 3, मध्य के समयों में मृत्यु होने पर भी वे गणना में नहीं लिया जाते हैं। नंबर 4, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी के बीच जाने पर भी जब अवसर्पणी काल के दूसरे समय में मरता है वह समय की ग्रहण किया जाता है। नंबर 5, इसी प्रकार तीसरे चौथे यावत काल चक्र के समस्त समयों में क्रम से मरने में जितना काल लगे उस काल से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। भाव पुद्गल प्रश्न इसी से संबंधित है तो पूछ लो। सोनम। हाँ भाभी जी। हाँ, मध्य के समय में मृत्यु होने पर भी वे गणना में नहीं लिए जाते हैं, क्यों? हाँ, नहीं गिन रहे, जब क्रम पूर्वक मर रहा है तभी काल पुद्गल सूक्ष्म काल पुद्गल परावर्तन होगा। अच्छा, जैसे जैसे वो अवसर्पणी काल के प्रथम में, जैसे दूसरे आरे में, तीसरा में, जैसे कर्म पूर्वक वैसे लेना, और ऐसे बीच में अगर हो गया तो नहीं लेना। बीच में हो तो रही है, इतने लंबे काल तक कहाँ रहेगा, बहुत हाँ, जन्म वो गिनना ही नहीं है। तो सोचो, इमेजिन, कल्पना करिए कि कितना लंबा काल होता है एक पुद्गल परावर्तन में। हाँ भाई, मुझे पूछना था कि ये जो समय है वो 1 से स्टार्ट होना जरूरी है? किसी का 6 से या 76 से स्टार्ट हुआ मान लो, वो मैंने तो एक केंद्र बिंदु ऐसे ही दे दिया, रुचक प्रदेश वो। हाँ, उसके मान लो कि आप किसी का शुरू कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो आप अवसर्पणी काल के चौथे आरे से शुरू कर दो, वो तो एक ही बात है, क्रम पूर्वक समझाया जा रहा है। तो वापस चौथे आरे का पहले समय में मरा, चौथे आरे के दूसरे समय में वापस मरे, तीसरे आरे घूमते घूमते पूरा आएगा काल चक्र। और वैक्रिय इसलिए बड़ा माना है क्योंकि एक बारी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा है, 33 करोड़, तो उसका एक ही समय गिना जाएगा, इसलिए। नहीं, यहाँ वो व्याख्या नहीं चल रही है, वो शास्त्र की व्याख्या थी। यहाँ तो भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। वो औदारिक वेक्रिय आदि की अपेक्षा यहाँ कथन नहीं है। नहीं, ये हम लोग गिन रहे हैं ना, वैक्रिय यदि इसके अंदर हम लोग गिनेंगे तो इसलिए गिन रहे हैं हम। अभी तो हम वेक्रिय से गिन ही नहीं रहे हैं ना, द्रव्य से पुद्गल परावर्तन। द्रव्य पुद्गल परावर्तन वैक्रिय वाला भी आया है ना, जैसे दे दिया ना, औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण करना प्रारंभ किया, बीच में वेक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण किया, वो हम नहीं गिने, वो द्रव्य की व्याख्या है। अच्छा, आप द्रव्य में प्रश्न पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ, बोलिए। तो उसके अंदर क्योंकि उसकी स्थिति इतनी लंबी है, इसलिए वो एक ही समय गिना जाएगा, और फिर उतना पूरा करने के बाद वापस आया और उस जगह पे नहीं आया तो भी काउंट नहीं होगा। तो ऐसा कभी भी खत्म होना पॉसिबल है? अपन अनंत बार प्रमिला खत्म कर चुके हैं, ऐसे इतना जन्म मरण कर चुके हैं को ये कठिन विषय सबको बार बार निवेदन कर रही हूँ, कम से कम अगली क्लास तक 5-10 बार पढ़ ही लेना। पढ़ो। थैंक यू। भाव पुद्गल परावर्तन।
प्रश्न नंबर 3961, भाव से बादर पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर नंबर 1, कषाय के अध्यवसाय जिनसे रसबंध होता है, असंख्य लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण है। नंबर 2, उन सभी अध्यवसायों में एक जीव जितने काल में क्रम पूर्वक या अक्रम पूर्वक मरण को प्राप्त करे, उतने काल को भाव से बादर पुद्गल परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3962, भाव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, एक जीव जितने काल में रसबंध के हेतुभूत समस्त अध्यवसायों में क्रम पूर्वक मरण को प्राप्त करे, उतने काल को भाव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3963, भाव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, कोई जीव जगन्य कषायोदय के अध्यवसायों में मरे। नंबर 2, उसके बाद वही जीव को जीव की सबसे कम हो उसके परिणामों में मरे, फिर उससे एक अधिक वाले में मरे, फिर उससे एक अधिक वाले में मरे, ऐसे क्रम पूर्वक जब वो मरेगा तब भाव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार मरण वैसे ही हो क्रम से। आंटी जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि उन सभी अध्यवसायों में एक जीव जितने काल में क्रम पूर्वक, इधर क्यों लिया? जब क्रम पूर्वक तो सूक्ष्म हो जाएगा। हाँ, तो इधर सिर्फ 3961 में पॉइंट नंबर 2 वो बादर की व्याख्या कर रहे हैं ना। हाँ, तो बादर में तो क्रम पूर्वक नहीं होना चाहिए ना, वो सूक्ष्म का हो जाएगा क्रम पूर्वक। क्रम या अक्रम पूर्वक सभी गिन रहे हैं। क्रम से भी मर रहा है तो भी गिनती में आ गया, वापस उसी क्रम में आया, गिन लिया उसको, और भाव से अक्रम में भी गिन लेते हैं, सब गिन लेते हैं। जैसे मान लो कि 100 अध्यवसाय कषाय के 100 प्रकार के परिणाम में क्रम पूर्वक मरा, पहले एक में मरा, फिर दूसरे अध्यवसाय में मर गया गिनती में, या फिर हुआ कि एक में मरा, 10 में मरा, सीधा 10वें में मरा अगला मरण, तो वो 10वां उसका कंप्लीट हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। ये अक्रम भी गिन लेते हैं, क्रम भी गिन लेते हैं। 1 से 2 में मरा, 2 से 3 में मरा, गिनती आ गई। ठीक है आंटी। पढ़िए। पॉइंट 3, अन्य अध्यवसायों में हुए मरण गणना के क्रम में नहीं लिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, इसी क्रम से कषाय के समस्त अध्यवसायों में मरने में जितना काल लगे उसे भाव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3964, क्या जगन्य कषायोदय में श्रेणी के अध्यवसाय समझना चाहिए? सबसे कम कषाय होते हैं, श्रेणी में होते हैं ना, उत्तरोत्तर कषाय मंद होती जाती है, तो वो समझना चाहिए प्रश्न। पॉइंट नंबर 1, यद्यपि जगन्य कषाय का उदय श्रेणी में ही होता है, किंतु प्रत्येक जीव श्रेणी आहरण नहीं करता है और श्रेणी में 4 बार ही काल कर सकता है, इसलिए जगन्य कषायोदय में श्रेणी के अध्यवसाय नहीं समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 3965, जगन्य कषाय का उदय हाँ बोलो अनीता। सॉरी, हेलो मासी, जब इसका जगन्य कषाय का उदय श्रेणी में ही होगा और 4 बार ही होगा, तो फिर उसका फिर हम लोग ये कैसे समझ सकेंगे? फिर लास्ट लाइन पढ़ो 3964 की अनीता। श्रेणी के अध्यवसाय नहीं समझना चाहिए। हाँ, समझना ही नहीं चाहिए, श्रेणी के बाहर के अध्यवसाय से शुरू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि श्रेणी में 4 बार ही होता है। हाँ, पढ़ो। प्रश्न नंबर 3965, जगन्य कषाय का उदय श्रेणी में कब होता है? उत्तर, जगन्य कषाय का उदय श्रेणी में 10वें जीव स्थान के अंतिम समय में होता है। प्रश्न नंबर 3966, रसबंध किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म पुद्गल नीरस और एक समान होते हैं, किंतु ग्रहण करने के समय में ही कषाय का निमित्त पाकर उसमें अनंत गुना रस पड़ जाता है, उसे अनुभाग बंध या रसबंध भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3967, अनुभाग बंध क्या कार्य करता है? उत्तर, कर्म का विपाक उदय यानी कर्म फल की अनुभूति अनुभाग के कारण होती है, अर्थात कर्मों का फल देने की शक्ति अनुभाग में है।
प्रश्न नंबर 3968 उदाहरण सहित रस बंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सूखे तृण नीरस होते हैं, किंतु ऊंटनी, भैंस, गाय, बकरी के पेट में जाकर दूध आदि रूप में परिणत हो जाते हैं तथा उनके दूध में चिकनाई की हीनादिकता होती है। ऊंटनी का दूध बहुत चिकनाई वाला, यावत बकरी का दूध सबसे कम चिकनाई वाला होता है। उसी प्रकार कर्मों के रस में भी हीनादिकता कषाय की हीनादिकता के कारण होती है। वे हीनादिकता अद्वैसाय असंख्याय प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 3969 रसबंध के हेतुभूत कषाय के असंख्यात अद्वैसाय। सुधा आंटी का क्वेश्चन। हाँ सुधा बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ। कि ये जगन्य कषाय का स्थान है, तो वो मतलब कि दृष्टि में जो जगन्य होगा वो ही लेंगे, क्योंकि वो लोग ही करेंगे ना। कौन कौन? मतलब जो सम्यक दृष्टि छठे सातवें गुण स्थान वाले जो हैं, नहीं उनको लेना ही नहीं है। अप्रमत आदि को लेना ही। मिथ्या दृष्टि को लेना होगा ना। सम्यक दृष्टि होने के बाद तो परिवर्तन से ज्यादा संसार रहेंगे ही नहीं, तो उनका तो ही नहीं। देखो इस विषय में जब चर्चा हुई कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन साधुओं के नहीं लेना है। बाकी अर्ध पुद्गल परावर्तन में कोई किसी को स्पष्ट कर दे कह नहीं सकते। मुख्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि आएंगे इसमें। क्रम से लेने की बात है ना भाभी जी, तो क्रम से यदि वहां से जगन्य शुरू करेंगे, ठीक है, मिथ्या दृष्टि लेना है। समय दृष्टि तो रहेगी ही अर्ध पुद्गल परावर्तन निकाल में। तब तक दृष्टि के समय से शुरू करेंगे तब तो होगा नहीं ना। नहीं होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक ही बोल रही हो। वही पूछना। मिथ्या दृष्टि का ही लेना जगन्य कषाय। ठीक। हेलो भाभी जी। हाँ। इसमें दिया है यद्यपि जगन्य कषाय का उदय श्रेणी में ही होता है, तो श्रेणी तो छठे गुण स्थान से ही मानना ना, या 10वें गुण स्थान का तो अंतिम समय होता है। श्रेणी के समय दृष्टि जीवों के मानने से बैठेगा ही नहीं। जगन्य कषाय उदय मिथ्या दृष्टियों के ही लेना होगा। फिर कहाँ से कौन से गुण स्थान से लेना होगा? पहला का ही लेना होगा। पहले गुण स्थान में भी तो जीव अल्प कषाई होते हैं, महाकषाई होते हैं, सब तरह की कषाई होती है उनमें। पहले गुण स्थान में भी शुक्ल लेशा है, परिणाम शुद्ध होते हैं, कम कषाई होती है। पहले गुण स्थान में चलो जगन्य कषाय का उदय श्रेणी में ही होता है, तो पहले गुण स्थान से ही चालू करना है ऐसा? पहले वाले को ही रखना पड़ेगा अपने को। पहले के ही सबसे जगन्य, फिर उसके दूसरे में, फिर उसके तीसरे में, ऐसे गिनना होगा क्रम पूर्वक। हाँ क्रम ही सारा यहाँ क्रम से ही चल रहा है बेर। हाँ ठीक है। प्रश्न नंबर 3969 रसबंध के हेतुभूत कषाय के। ग्रंथकार कितने अच्छे उदाहरण सरल भाषा में दे देते हैं कर्म पुद्गलों को, कर्म लताओं को समझाने के लिए कि अब अपने देखो, अपने जो अनुभाग बंद किया हुआ है, आजकल अनुभाव बोलते हैं, अनुभाग को अनुभाव करना चाहिए। तो सब कहीं ऊंटनी के रस जैसा तो नहीं है अपने चिकनाई वाले। शुभ कर्म भले ही ऊंटनी के रस जैसे बंद हो, परिणाम अभी बहुत शुभ है तो शुभ में भी निकाचित बंद हो ही रहा है, अधिक रस जा रहा है। लेकिन पढ़ो प्रश्न नंबर 3969 रसबंध के हेतुभूत कषाय के असंख्यात अद्वैसाय को किस जीव राशि से तुलना करके स्पष्ट कीजिए। नंबर 1। अब ये बता रहे हैं इसमें कि जो रसबंध के कषाय के मान लो कि कितने है संख्या में, वो 1 करोड़ है, तो वो 1 करोड़ को यहाँ समझा रहे हैं कि कषाय के असंख्यात अध्यवसाय कितनी राशि में है। इतनी विशाल राशि है यहाँ। चलिए आंटी। हाँ दोनों अध्यवसायों को लेना है, शुभ और अशुभ, जगन्य से लेके उत्कृष्ट। सभी जगन्य लोगे तो शुभ ही आ जाएगा ना। हाँ कषाय में अध्यवसायी होंगे। हाँ ठीक है। पॉइंट नंबर 1 एक समय के उत्पन्न हुए असंख्यात लोक आकाश प्रदेश जितने सूक्ष्म तेवकायिक जीव प्रवचन सरोदर। रुको, एक लोक में कितने आकाश प्रदेश हैं जिसमें अपन रहे हुए? असंख्य आकाश प्रदेश। 1 अंगुल के असंख्यतम भाग में कितने आकाश प्रदेश हैं? असंख्य। पूरे लोक में भी असंख्य। अब भगवान कह रहे हैं कि असंख्यात लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश हैं उतने सूक्ष्म तेवकायिक जीव एक समय में उत्पन्न हो, वो राशि लो।
और वो भी वी जातीय भव से आने चाहिए। सूक्ष्म तेवकायिक मारकर सूक्ष्म तेवकायिक में जाए उसे नहीं गिनना चाहिए, जो वी जातीय दूसरे स्थानों से आए हुए हो उनको गिनना है। पढ़ो। देखो मतलब कर्म ग्रंथ वाले हैं वो तो ये विषय समझ जाएंगे जल्दी। जो कर्म ग्रंथ नहीं किए हुए हैं जिनके, कोई बात नहीं, थोड़ा सी पुरुषार्थ अधिक करना, बार बार पढ़ना। स्कूल में 50 किताबें जिंदगी में पढ़ के आए, क्लास 10 तक, क्लास 5, चाहे क्लास कॉलेज में भी पढ़े हो, तो ये तो अपने को, मैं तो 3 किताबों का ही निवेदन कर रही हूँ अभी। बार बार इसका अध्ययन करो, आ जाएगा समझ में। क्या अन्नपूर्णा? आंटी आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि असंख्यात लोग आकाश प्रदेश जितने हैं उतने सूक्ष्म तेवकायों को, एक जीवों को लेना है, ग्रहण करना है। हाँ। और वो भी अन्य जाति से, अन्य गति से आए हुए होने पड़ेंगे। हाँ। और फिर उससे सर्वतेव का एक जीव असंख्यात गुना है। अभी तो गिनती शुरू है, वहां से आगे बढ़ो। मतलब सूक्ष्म के साथ बादर जोड़ दिए, ऐसा मानना आंटी? सर्व में सूक्ष्म बादर सभी आ गए इसमें। हाँ आंटी। अब एक तो सर्वतेव का एक कह देते हैं तो पता नहीं चलता ना, कितना पहले बता दिया। पहले समय के उत्पन्न, प्रथम एक समय के उत्पन्न हुए उतने, तो पता चल गया अपने को असंख्य लोकाकाश जितने, उनसे सर्वतेव का। पढ़ो। पॉइंट नंबर 2, उससे सर्व तेवकायिक जीव असंख्यात गुना। नंबर 3, उससे तेवकायिक की काय स्थिति असंख्यात काल के समय संख्यात गुना। उससे संयम के स्थान जीव मरकर बार बार तेवकायिक में उत्पन्न होता रहे तो कितने काल तक होगा? असंख्य काल तक। असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी तक जन्म मरण करके उसी में उत्पन्न होता रहेगा। उससे संयम के स्थान असंख्यात गुना। उससे रसबंध के हेतुभूत कषाय के अद्वैसाय असंख्यात गुना है। ये जो जीव राशि बताई है तेवकाय, इनकी काय स्थिति, इससे भी संयम के स्थान असंख्यात गुना बताएं। शुद्धि अशुद्धि, इतनी शुद्धि भी होती है, कभी नीचे कभी ऊपर आते हैं उसमें। भाभी जी एक मिनट ये बताइए ना, चौथा पॉइंट है ना, संयम के स्थान असंख्यात गुना, मतलब अगला प्रश्न है यही। अच्छा ठीक है आंटी। 2 नंबर पॉइंट जो है वो भी एक समय से घटित करना है? नहीं, सर्वजीव सर्वदेव। प्रश्न नंबर 3970, संयम के स्थान किसे कहते हैं और वे असंख्यात प्रकार के क्यों है? नंबर 1, संयम यानी चारित्र की मंद विशुद्धि यावत तीव्रतम विशुद्धि से होने वाले भेदों को संयम स्थान कहते हैं। नंबर 2, संज्वलन कषाय और नौ कषाय के संयोगक्षम की भिन्नता के कारण अद्वैसाय भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए संयम के स्थान असंख्यात प्रकार के होते हैं। मतलब तिक्त समंत गुणस्थान में आगे पीछे जाते हैं उसके हिसाब से। आंटी 6, 7वें गुणस्थान। आंटी ये सिर्फ 6, 7 और 8वां का ही पकड़ेंगे ना? क्यों? आगे 9 का तो आंटी 9 का तो अनिर्वती एक जैसे व्यवसाय होता है ना आंटी? तो क्या हुआ, वो गिनती में तो आएंगे ही। आपने यहाँ पे कहा ना भिन्नता के कारण, तो उसमें तो भिन्नता नहीं है ना आंटी? तो जो भी आ रहे तीव्र हो रहे ना, प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि तो बढ़ ही रही है। हाँ ठीक है। आंटी ये जितने टाइप का शिवक्षम होगा उतने टाइप के संयम स्थान होंगे क्या, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो सिंपल? हाँ, और फिर तो संयम स्थान एक रह जाएगा। आकेशाई का तो एक ही संयम स्थान है। और आंटी जिसके क्षय हो गया उसके, कि जिसके उपशम हो चुका है उसके? दोनों का संयम स्थान एक ही है, एक ही संयम स्थान। और आंटी ये ना जैसे 3969 में बोला है, एक समय में उत्पन्न हुए असंख्य ALP प्रमाण सूक्ष्म तेवकायिक जीव। हम उत्पाद द्वार में बोलते हैं जगन 1 2 3 उसके संख्य असंख्य उत्पन्न हुए, तो जो एक समय में असंख्य उत्पन्न हो रहे हैं वो इस ALP से भी बहुत ज्यादा है आंटी। नहीं, वो तो क्यों ज्यादा है? वहाँ एक समय में 1 2 3 किस अपेक्षा से कह रहे हैं? वहाँ वी जातीय भव से आया हुआ 1 2 3 भी हो सकता है। बाकी तेवकाय तो तेवकाय में हाँ क्या बोल रहे? उत्कृष्ट असंख्य जो उत्पन्न हो रहे हैं ना वहां पर उस उत्पाद द्वार में, वो इस ALP से भी बहुत ज्यादा बड़ा है आंटी। फिर क्यों भाई? अच्छा, यहाँ खाली गिरंतकार कह रहे हैं वी जातीय से, सजातीय वालों को नहीं गिना, वहां बड़ा है। तो इतने ज्यादा तेवकाय के जीव उत्पन्न होते हैं वहां पर एक समय के अंदर। ठीक है, हाँ पढ़ो। प्रश्न नंबर 3971, अद्वैसाय के कितने भेद हैं? उत्तर, कषाय उदय से उत्पन्न अद्वैसाय
आत्म परिणाम के दो भेद है, शुभ अशुभ। प्रश्न नंबर 3972, अद्वैसाई स्थान किसे कहते हैं? नंबर 1, स्थान यानी समूह। अद्वैसाई के समूह को अद्वैसाई स्थान कहते हैं। जैसे नंबर 2, असंख्यात जीव एक ही समय में 2 सागर की देवायु का बंद करे तो सभी जीवों के अद्वैसाई समान हो, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव आदि अनेक कारणों का आत्म पर असर होता है। इसलिए भिन्न भिन्न अद्वैसायों में भी एक समान स्थिति बंद होता है। प्रश्न नंबर 3973, क्या आठों कर्मों की स्थिति बंद के असंख्यात अद्वैसाय है? उत्तर, हाँ, सभी कर्मों की स्थिति बंद के असंख्यात अद्वैसाय है। जैसे नंबर 1, ज्ञानावर्णीय कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है, उसके अद्वैसाय असंख्यात लोक आकाश प्रदेश प्रमाण है। नंबर 2, उससे एक समय अधिक स्थिति बंद के अद्वैसाय की असंख्यात लोक आकाश प्रदेश प्रमाण है। यावत 30 कोटि सागरों की स्थिति बंद के अद्वैसाय भी असंख्यात लोक आकाश प्रदेश प्रमाण है। इसी प्रकार शेष कर्मों का कथन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3974, शास्त्र में जहाँ पुद्गल परावर्तन का उल्लेख है वहाँ कौन सा पुद्गल परावर्तन समझना चाहिए? उत्तर, जीवों का संसार परिभ्रमण काल काय स्थिति एवं शास्त्र में जहाँ भी पुद्गल परावर्तन का उल्लेख है वहाँ सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल परावर्तन समझना चाहिए। बाकी जिसकी जो धारणा हो आचार्यों की वो अपना यहाँ लिख के मान लेना चाहिए। कषाय के 53 बोलों का थोपड़ा, शतक 12, उद्देशक 5, पूर्व पर संबंध। आंटी 3:25 हो गए, कोई डाउट्स अगर किसी को पूछना हो तो? हाँ बोलो श्वेता। आंटी पॉइंट 3972 में अलग अलग अध्यवस्थाएं हैं और जीव 2 सागर की देवायु का बंद कर रहे हैं, तो आंटी फिर रसबंध में फर्क पड़ जाएगा इनका? किसी की विशुद्धि ज्यादा है फिर भी 2 सागरों को बंद कर रहा है तो देवायु में रसबंध कम बांधेगा। फिर स्थिति वाला है इंद्र बन रहा है, 1-2 सागर की स्थिति वाला सामानिक देव बन रहा है। और आंटी इसमें एक ही समय क्यों लिखा है? एक ही समय में 2 सागर की आयु का बंद, देवायु का बंद करे, समझाने की दृष्टि से कि भाई दोनों के अध्यवस्थाएं दोनों 2 सागर का बंद कर रहे हैं, देवायु का बंद कर रहे हैं, फिर भी परिणामों में उनके भिन्नता रहती है। और अगर पूरे अंतर्मुहूर्त में 2 जीव बांधेंगे, मान लीजिए कोई जीव है, 5 जीव है और वो अंतर्मुहूर्त में वो 2 सागरों की देवायु का बंद कर रहे हैं, तो एक एक जीव के उस अंतर्मुहूर्त के अंदर अध्यवस्थाएं एक जैसे रहेंगे या अलग अलग हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना गोलमाल परिणाम बोलते हैं ना अपन, तो एक ही जैसे रहेंगे या विशुद्धि बढ़ भी सकती है? बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं। विशुद्धि में है तो विशुद्धि रहेगी समान, ये नहीं कि विशुद्धि प्रारंभ हुई है 5वें देवलोक जैसी और 10वें देवलोक जितने जाने योग्य विशुद्धि बढ़ जाए वैसी बढ़ेगी नहीं। तो फिर आंटी 6ठे से 7वें गुण स्थान में जाता है, फिर उसमें विशुद्धि किस तरह की समझेंगे अपन कि क्या फर्क पड़ा विशुद्धि में? बहुत आयु से तो वो पाचनोत्तर का ही बांध रहा है, लेकिन विशुद्धि से क्या फर्क पड़ा? रस ज्यादा बांधेगा ऐसा? रसबंध अधिक हो जाएगा, विशुद्ध बढ़ रही है उतरे, जीवन अच्छी तरह व्यतीत करेगा। आयु का तो यही है ना, शुभ परिणामों में आयु बांधी हुई है, अगला जीवन शांति पूर्वक व्यतीत करता है, शांति की धारा और अधिक बहेगी उसकी आत्मा पर। वही हमें भी करना है। कि भाई भूषित इधर तेव का एग्जाम्पल क्यों दिया? किसका? और जो ये क्वेश्चन तो ना उसी से है ना गिनती देखो, पृथ्वीकायिक आदि सभी एक समय में उत्पन्न हुए असंख्य लोकाकाश प्रदेश प्रमाण होता है। अब ज्ञानियों को दिख रहा है कि सूक्ष्म तेव का एक जीव ही प्रॉपर संख्या है जितना बता सकते हैं, जाति से आए हुए। अच्छा, और आंटी ये जो क्वेश्चन था भिन्न भिन्न अध्यवसाय से भी एक समान कि ये 1 फीट लंबी है ये स्केल, तो मान लिया अपनी 1 फीट में तो कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है ना। ज्ञानियों के वचन में उतना भी अंश मात्रा का भी अंतर नहीं होता है। उन्होंने अपनी ज्ञान, हो सकता है कोई और जीव की भी यही राशि आ जाए लेकिन इसकी राशि तुल्य लगी होगी गणना बताने में। सभी तेव का एक जीव है, सबसे थोड़े तेव का एक जीव है 5 कायम में, बाकी जीव तो तेव का एक से सबसे अधिक है, तो सबसे कम जीवों को लेकर यहाँ बताया है। और आंटी ये जो अभी श्वेता दीदी ने पूछा था ना कि भिन्न भिन्न अध्यवसाय में भी एक समान की स्थिति, इसका मतलब वो रस से ही है। भिन्न भिन्न देवायु की स्थिति क्यों? 1-2 सागर की नरक की आयुष बांध रहा है, 1-2 सागर की देवलोक की आयुष बांध रहा है, अध्यवसायों में कितना अंतर होगा?
ठीक है, वो शुभ में हो गया, वो अशुभ में हो गया, लेकिन शुभ शुभ में भी फर्क पड़ जाता है। अच्छा, मनुष्य आयु बांध रहे हैं अपन सब, लेकिन आयुष बंध के समय अनुभाग बंध कितना अंतर है। कोई जीवन शांति पूर्वक जीता है, कोई अशांति पूर्वक जीता है। मैं मृत्यु आ जाए तो अच्छा था, दुख कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ये सब आयु कर्म के रस पर भी निर्भर करता है। हाँ, और कुछ साधना इन सब में परिवर्तन कर देती है। मान लो कि बहुत अशुभ आयु कर्म का अनुभाग बांधा हुआ है, लेकिन साधना के कारण बहुत आनंद से जीवन जी रहा है। वो कितने ही दुख कष्ट आ रहे हैं, झेल रहा है संभाव पूर्वक, नया बंद अच्छा कर रहा है। आंटी, हाँ, तो ये अभी वो जो 3969 में ये जो उन्होंने बताने का ट्राई किया है आंटी, तो ये संख्या क्या है आंटी? असंख्यात अध्यवसाय होते हैं, यही संख्या है ना आंटी? हाँ, वो असंख्यात अध्यवसाय कितने हैं तो उसको पहले बता दिया। असंख्य लोकाकाश जितने एक समय में उत्पन्न जी, फिर उनसे सर्वदेव का एक जी, उनसे संयम स्थान आदि बताते हुए अंत में अध्यवसाय का बताया। तो फिर मतलब ऐसे अगर सिर्फ कैलकुलेटिव पॉइंट से देखें आंटी, तो फिर भाव पुद्गल परावर्तन सबसे बड़ा होगा ना आंटी? हाँ हाँ, क्योंकि ये अध्यवसाय बहुत सारे हैं और हाँ। उसमें हर एक में मरण पाना मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। ठीक है आंटी, कृपा करना। भाभी जी, इसमें तेऊ काय की काय स्थिति? तेऊ काय तो 3 अहोरात्रि का ही है ना? तो काय स्थिति जैसे बार बार जन्म मरण। हाँ, उसको काय स्थिति कहते हैं। तेऊ काय के रूप में कितना। तो मासी, यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि 5 स्थावर में देवकाय के जीव सबसे कम है, तो हाँ। अगर इसको हम लोग कोई और स्थावर को लेके अगर घटित करें तो वो नहीं सही नहीं नहीं बैठेगा। होता नहीं फिर। ठीक है, सबका हो गया। सबको इस विषय को बार बार पढ़ लेना, थोड़ा कठिन विषय है। जी आंटी। मीटिंग एंड करें आंटी, 5:31 हो गया। 3:31। इन्हें का टक्का करा नहीं सानो बेल नहीं बजानी, छोरो उठ गई। अरे ओ उठ गया, अभी ना आई उठ गया, 3 बार नहीं जा दिया। ठीक हो नहीं तो हो नहीं जाती तो यार आंटी टक 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 कर गए। मुझे जिंदा श्वेता जी, क्लास एंड करना है क्या? बॉक्स रेड वाला, वो रेड बॉक्स करते हैं।
एक